रांची में बर्ड फ्लू का संकट गहराया। रांची के जेल मोड़ स्थित एक आवासीय परिसर में भी बर्ड फ्लू की मुर्गियों की मौत की पुष्टि होने के बाद एहतियात बढ़ा दिया गया है। शनिवार को पशुपालन विभाग की टीम के द्वारा इन्फेक्टेड जोन में मुर्गियों व पालतू पक्षियों को गणना शुरू कर दी गई है। गणना पूरी होने के बाद चिन्हित मुर्गियों के साथ साथ अंडा एवं मुर्गियों के चारे का भी सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया जाएगा। झारखंड में जनरल कैटेगरी के 1.5 लाख स्टूडेंट को मिलेगी मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। पहली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च के छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, पत्नी की लाश घर पहुंचाने को 12 घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा पति। मजबूरी में मात्र 5,000 में गाय बेचकर MGM अस्पताल में पत्नी का इलाज कराने आए जगन्नाथपुर के बुरुसाही गांव निवासी माना बोबंगा को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ी। इलाज के बाद उसकी पत्नी सुबनी की मौत हो गई। उसे लीवर संबंधित बीमारी थी। इसके बाद उसे लाश घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहन कार्यालय में गुहार लगाई तो 4,000 रुपये मांगे गए। पैसे के अभाव में वह 12 घंटे तक पत्नी की लाश को लेकर जहां तहां गिड़गिड़ाता रहा। आखिरकार शनिवार सुबह मामला अधीक्षक के पास पहुंचा और लाश को घर भेजवाया गया। धनबाद का बैंक मोड़ बना देश का चौथा और झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना। बैंक मोड़ थाना देश के टॉप 10 थानों में शुमार हो गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से वर्ष 2022 में कराई गई रैंकिंग में बैंक मोड़ थाना चौथे स्थान पर रहा। झारखंड में बैंक मोड़ थाना ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग में ओडिशा का अस्का पुलिस स्टेशन देश के पहले और बिहार के अरवल का महिला पुलिस थाना दूसरे नंबर पर रहा। गृह मंत्रालय की ओर से बैंक मोड़ थाना को प्रसिद्ध पत्र भेजकर सम्मानित किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस 13 मार्च को करेगी राजभवन घेराव। पीएम नरेंद्र मोदी की अडानी से हुई मित्रता ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। स्थिति ऐसी है कि आज SBI और LIC डूबने की स्थिति में है। उनकी हालात खराब हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 6 मार्च को SBI और LIC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी। गिरिडीह में सीएम हेमंत सोरेन बोले, डबल इंजन की सरकार कहने वालों पर भरोसा नहीं करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार की शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की बात कहने वालों पर भरोसा नहीं करें। इन लोगों ने 20 वर्षों तक झारखंडियों को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। अब यहाँ के लोग होशियार हो गए हैं। ऐसी सरकार को आने वाली 40 वर्षों तक बेवकूफ बनाने का काम हम लोग करेंगे। पुलिस ने अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को पकड़कर छोड़ा। डुमरी थाना क्षेत्र के घोटवाली के समीप से पुलिस ने शनिवार अहले सुबह अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को पकड़ा और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। पूछे जाने पर डुमरी और निमिया घाट पुलिस ने अनभिज्ञता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि शनिवार अहले सुबह नावाडी की ओर डुमरी जा रहे अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को पुलिस द्वारा घोटवाली के समीप डुमरी बेरमो पथ पर रोका गया। पूछताछ के बाद दोनों ट्रकों को घोटवाली स्थित एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर चालकों को अपने साथ बैठा कर ले गया। कुछ घंटे के बाद दोनों ट्रकों को छोड़ दिया गया। इसके बाद ट्रक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। असामाजिक तत्वों ने 7 एकड़ आम की बागवानी में लगाई आग। सिरका सलैया टुंगरी के किसान रामकिशन मुंडा के 7 एकड़ आम की बागवानी में शनिवार की रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इससे बागवानी में लगे 160 आम के पेड़ के अलावा कटहल, सागवान और गमहार के पौधे पूरी तरह से झुलस गए। 5 साल पहले रामकिशन मुंडा ने पौधे लगाए थे। आम में मंजर भी आ चुका था। इस वर्ष बेहतर आम की पैदावार होने की संभावना थी। रामकिशन ने बताया कि इस आगलगी में लगभग उसे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। झारखंड में 27 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, जंगल में जाकर खाए थे फल। झारखंड के चतरा जिले में एक साथ 27 बच्चे बीमार पड़ गए।
शनिवार को स्कूल के पास के एक जंगल में ये बच्चे फल खाने गए थे। राजपुरा थाना क्षेत्र के पकरी गांव में इन बच्चों की तबीयत जंगली फल खाने से खराब हो गई। बीमार बच्चों में से एक ने बताया कि हम लोग प्राइमरी स्कूल के पास के जंगल में फल खाने गए थे, उसके बाद हम सब बीमार हो गए।